हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आपने जो आपका चैप्टर चला है नौवां चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था और न्यूमेरिकल भी 10th तक कंप्लीट करवा चुके हैं। 11वें से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है उसको शेयर करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और आपने साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए 11वें से तो आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एक दंड चुंबक को पतले तार द्वारा किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है। तार के ऊपरी सिरे पर 160 की ऐंठन होती है। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला नोट करना होगा। 160 माइनस 30 बराबर mb साइन थीटा, ये फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है आपका 160 है तो ये सी है, ये कोष्टक का है। और सी यहाँ पर ले ली और थीटा माइनस 90 बराबर एम बी साइन थीटा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसको उसके ऊपर रख के इसको सॉल्व करते हैं। थीटा माइनस 90 बट्टे 130 बराबर एम बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा माइनस 90 बराबर एम 1 दिया है, ये भी 2 दिया है, तो 2 इंटू 130 और थीटा बराबर 260 प्लस 90 बराबर 350। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपका 12वां क्वेश्चन है, 100 फेरों वाली एक कुंडली, तो एन होता है ये कैपिटल एन बराबर 100 फेरे। ए निकालेंगे तो 15 इंटू 10 150 इंटू 10 की घात -4। अब ये अपना क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर में। आई बराबर 0.2 एम्पियर दी हुई है। बी बराबर आई बराबर आपको क्या दिया हुआ है 0.2 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला दिया है। अब हमें वो टाउ की वैल्यू पूछ रहा है, तो m बराबर एन आई ए 100 इंटू 0.2 इंटू एक की वैल्यू है 15 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये यहां से कटा तो ये 0 कट गया। 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा। 3000 इंटू 10 टू द पावर -4, 3 0 जाएंगे तो 10 की घात -3 चली जाएगी, तो 0.3 m का मान आ जाएगा। आपने टाउ का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। टाउ का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। तो m की वैल्यू 0.3 इंटू बी की वैल्यू 1 और ये समांतर है तो 1.3 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, ये त्रिज्या दी हुई है, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर r बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर की त्रिज्या है इसकी, यही है आपकी त्रिज्या। अब वो उसने वेग भी दे दिया है, v बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर +6 मीटर पर सेकंड। वेग और त्रिज्या दे दी। अब क्या कह रहा है वो, आगे पढ़ते हैं वो कि क्या कह रहा है। गति कर रहा है, परमाणु की चुंबकीय आघूर्ण बताना है, m बताना है। तो m बराबर एक फॉर्मूला होता है EVR/2, EVR/2। तो e की वैल्यू यहाँ पर आप कितनी लगाएंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और आपको v की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दी है और 2 का भाग दे दिया, आपका 13वां क्वेश्चन हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर, इरेज कर देते हैं इसको। चौदहवा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 इंटू 10⁻15 चक्कर पर सेकंड लगाता है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो पहले आर दी हुई है, आर हमारी किस में दी है, एंगस्ट्रॉम में। आर बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 इंटू 10⁻−10, 53 इंटू 10⁻−12 मीटर में ये त्रिज्या हो गई हमारी। ठीक है, अब ये हमारी त्रिज्या हो गई पूरी मीटर में। ठीक है, अब इसने आपको चक्कर पर सेकंड दे दिया है, तो चक्कर पर सेकंड कितना दिया है, 6.8 इंटू 10⁻−15, 6.8 इंटू 10⁻−15 दी है, क्या +15 है, देख लेते हैं एक बार, +15 है चक्कर पर सेकंड, ये इसने चक्कर पर सेकंड दे दिए हैं। ठीक है, चक्कर पर सेकंड दे दिए हैं तो इसने आपको चक्कर पर सेकंड, ये एन का मान होता है, एन क्या होता है, 6.8 चक्कर पर सेकंड लगाता है, इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है हमको। तुल्य चुंबकीय आघूर्ण चक्कर पर सेकंड हो गया, इसमें आपको 1.6 से गुणा करना है। आप जब इससे गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, किस में बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो फिर आप लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, m बराबर I पाई आर स्क्वायर। सबसे अजीब फॉर्मूला है ये, इसमें मान लगाएंगे तो आपका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है आपका, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 6.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से v दे दिया है, इसमें r दे दिया है 6.6, v दिया है 6.6 इंटू 10⁻14 है, सॉरी 4 ही है आपकी मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। आर दी हुई है, आर कितनी दी है, 0.7 इंटू 10⁻−10, 7 इंटू 10⁻−11 मीटर में आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब मैंने आपको m का मान निकालना है तो EVR/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट पूछ रहा है, दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है, दूसरा भी पार्ट इसमें पूछा है क्या, देखते हैं। ये तो इसमें जब हमें इसकी धारा निकालनी है I, ये धारा पूछ रहा है, तो m का जब मान निकल आएगा तो m बराबर NIA, I बराबर m/NA, इसका मान लगा देंगे, आपका I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है आपको, कोई डाउट? इसकी वैल्यू आएगी आपकी m की 3.7 इंटू 10⁻, कितनी आएगी, 10⁻−25। और यहाँ पर क्षेत्रफल ओनली लगाना, n का मान तो हमको पता ही नहीं, r दी हुई है
तो ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। अब तो कर लेंगे, आप पाई की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू लगाएंगे, आपका आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां ही था क्या? 15वां ही था। 16वें की ओर चलते हैं। 16वां आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले यहाँ पर 16 क्या कह रहा है? एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दी हुई है, चक्कर 8 गुणा 10 की घात 15 चक्कर 2 सेकंड में लगाता है। इसमें भी वही बात दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आर बराबर 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ये एंगस्ट्रॉम में दी हुई थी क्या? ठीक है, एंगस्ट्रॉम में दी हुई थी और 0.5 दी हुई है ओनली। तो 5 इंटू 10⁻11 मीटर में हो जाएगी। ये मीटर में हो गई आपकी वैल्यू। अगर जब आपकी मीटर में हो जाएगी तो एन का मान आपका जो है, एन बराबर चक्कर पर सेकंड दिए होते हैं, वो एन की वैल्यू दी हुई है। एन की वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10⁻15 चक्कर पर सेकंड। ठीक है, चक्कर पर सेकंड है। अब एन ई निकालेंगे, एन ई आई बराबर एन ई। एन की वैल्यू दी हुई है, ई का और बड़ा कर देंगे, वो आपकी आई निकल आएगी। यही हमने पहले किया था, जो उसमें फॉर्मूला लगाया था, आई बराबर एन ही होता है। एन का वैल्यू दी हुई है तो ई की हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आई फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने निकालने के लिए, एम बराबर आई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया? आई ए आई एन आई ए, एन तो एन आई है, और ए की वैल्यू कहां से आई? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी हुई है, आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां आपका सवाल है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये केवल मैं आपको हिंट देता चल रहा हूं, कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आपको उस पर लगेगा कि हम इतनी कैलकुलेशन करें, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपका जो हाथ की स्पीड बताएगी कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो 17वां पढ़ते हैं, एक परमाणु की त्रिज्या आर बराबर दी हुई है, पॉइंट एंगस्ट्रॉम में दी है 0.5 इंटू 10⁻⁻10, 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर में ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब 4 इंटू 10⁻15 चक्कर पर घूम रहा परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। ये सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एन का वैल्यू दी हुई है, आई बराबर एन ही निकाल लेंगे, एम बराबर आई पाई आर स्क्वायर। क्या वैल्यू? 18वें की ओर बढ़ते हैं। 18वां आपका है 0.5 एंगस्ट्रोम की त्रिज्या। ये जरूर करते हैं, अगर एंगस्ट्रोम में दी है तो उसको मीटर में जरूर बदलते हैं, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। एक एंगस्ट्रोम में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, वृत्तीय कक्षा में केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय आघूर्ण आपको B फाइंड करना है और टाउ फाइंड करना है। ठीक है, आर आपकी दे दी है, चक्कर पर सेकंड कितना दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। चक्कर पर सेकंड एन होता है, सॉरी एन बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 10 की घात 17 और इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का गुणा कर देंगे, आई की वैल्यू निकल आएगी।
तो ये तो सीधे सीधे निकला है 1.6, 17 इसमें से घटा दो 10⁻², एम्पियर में आपका आंसर आ गया आई का। आई की वैल्यू जब आपके आ जाएगी तो आपका एक फॉर्मूला होता है μ0 इंटू आई बट्टे 2r, μ0 आई बट्टे 2r, आई बट्टे 2r। तो b बराबर लगा देंगे ni बट्टे 2r। ये इसमें नहीं लग रहा है, ये तो अलग है 16 में, ये इसका फॉर्मूला है v निकालने के लिए। और v निकल आएगी तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ के जो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। m कहां से निकालेंगे, NIA, m निकालेंगे, m की वैल्यू इसमें धरेंगे और b की वैल्यू आप इससे निकालेंगे और साइन थीटा की मतलब कि 90-90 रखा जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो टाउ की वैल्यू होगी और यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकलेगी। ये आपका 17वां सवाल था। ठीक है, 18वें की ओर बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं। 18वां ही तो था, और 19वें की ओर बढ़ते हैं। 18वां ही तो कर रहे थे। न्यूमेरिकल में इतने मक्स हो जाओ कि न्यूमेरिकल का नंबर भूल जाओ तो आप न्यूमेरिकल हल कर रहे हो, लेकिन ये पेपर में रिपीट नहीं करना। पेपर में अगर आपने नंबर नहीं डाला सही से तो आपका नंबर कट जाएगा। इस कारण नंबर डालने का भी आप प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें। किसी भी अगर मैथ में भी आपको इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर डालने की अनुभव जरूर करें। चलिए 19वां पढ़ते हैं। 19वां क्या कह रहा है, 20 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास, क्या कह रहा है, 20 फेरों वाली, तो n बराबर 20 फेरे हैं इसमें, 20 फेरे। और फिर कह रहा है व्यास, डायमीटर कहते हैं, व्यास आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो r 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इंटू 10⁻⁻² मीटर में मैंने कर ली इसको। r मैंने मीटर में पहले से ही कर ली। I बराबर 3 एम्पियर दिया हुआ है और v भी दे रखा है आपको, I बराबर 3 एम्पियर, v बराबर 0.5 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना जब आपको दिया हुआ है 19वें में 0.5 वेबर प्रति एकमात्र चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो उस पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है, टाउ की गणना करनी है। टाउ बराबर क्या होता है, mb sin थीटा। m की वैल्यू कहां से आएगी, m बराबर NIA, r ये रहा, r की जगह यहाँ पर a की जगह πr² लगाएंगे, i की वैल्यू दी हुई है, n की जगह 1 लगाएंगे, आपकी m आ जाएगी, m v आपकी दी हुई है, यहाँ पर sin 90 लगाएंगे, आपकी टाउ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक ही तर्ज के लगे हुए हैं, इस कारण मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन। अब क्या कह रहा है, 1 एम्पियर धारावाही 100 फेरों की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चित्र के अनुसार रखा गया है। इसमें आपको चित्र भी दिया हुआ है। ठीक है, 20वें में आपको चित्र भी दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है आपका। पहले तो आप 20वें में लिख लेते हैं। 20वां सवाल क्या है, I बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर।
n बराबर 100 फेरे, b बराबर 0.5 टेस्ला। अब आपको बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। पेज को पलट लेते हैं। आपको जो चित्र दिए हुए हैं उनको बना लेते हैं। पहले चित्र आपके कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। एन, एस, ये बीच में आपका कुंडली है, इसकी 15 सेंटीमीटर इसकी ये कोर है और 15 ही ये है। सॉरी, आयताकार बन गया लेकिन ये वर्गाकार है। ये एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, ये आपका चित्र है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इरेज करते हैं, पहले इरेज करते हैं इसको। अगर आप इस चित्र को सही से देख रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है, यहां से सही से देख रहे हैं तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है। अगर आप चित्र को देख रहे हैं तो आपको टाव याद करना है। टाव का NIAB फॉर्मूला होता है। तो I की वैल्यू है इसमें, N की वैल्यू 1 है, N की भी वैल्यू दी हुई है, V की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले को लगा के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल्स में डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।